प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता जीके बहुत ऐसा विषय है जिसमें अपन क्या पढ़े क्या छोड़े कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ से पढ़ना है। तो आज हम दोस्तों राजस्थान जीके में देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी साथी क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। क्यों होंगे कंफ्यूज? प्रश्न आता राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। प्रश्न क्या आता दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो आएगा 30 मार्च को। वहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो क्या आएगा, तो आएगा 21। बताओ 21 का आएगा, 21 फरवरी आएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस है वो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं। दोनों प्रश्नों में आपका डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, लोणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना। लोणी का उत्तरी भाग है उससे क्या कहते हैं, थली, दरियन, रोही या मेजा। तो लोणी का दोस्तों उत्तरी क्षेत्र है उससे कहते हैं बिल्कुल थली। क्या कहते हैं, थली कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। यकीन मानो अगर आपका टारगेट है बीएसटीसी एग्जाम, तो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलिए, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखो नहीं का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, मिलान नहीं खा रहा है। इस्तला करती है और अवस्थिति है। देखो भाकर कहाँ पर है, पूर्वी सिरोही में, गिरवा उदयपुर बेसिन में, कांटल चंबल बेसिन में, और छप्पन की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना में। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है दोस्तों, तो कांटल है ना, कांटल। ये कांटल दोस्तों आपका चंबल बेसिन में नहीं है। जो ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी अगर आपसे पूछे एग्जाम भाकर कहाँ पर है, तो भाकर दोस्तों सिरोही के तीव्र ढालयुक्त पहाड़ भाकर कहलाते हैं। गिरवा आपके उदयपुर में है, छप्पन की पहाड़ी है वो बालोतरा में सिवाना में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो सी ऑप्शन आपका सही रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बोराट का पठार कहाँ स्थित है। लो जी आपसे पूछ लिया, बोराट का पठार कहाँ पर है बताओ। भूगोल का बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। यकीन मानो अगर आप क्लास को पूरा देखते हो ना, तो बहुत अच्छे स्कोर आपके आएंगे और राजस्थान जी के आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो बोराट का पठार है, ये आपका उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कोमलगढ़ तक है। कहाँ से दोस्तों, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से लेकर कोमलगढ़ तक क्या फैला हुआ है, बोराट का पठार फैला हुआ है। नहीं भूलोगे, नहीं बोलेंगे, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उत्तर इसके पास की नदी के पेटे से भी नीचे है। लो ये कोई क्या है आपकी दोस्तों, ये आपका कोई भी शहर है और ये पास में नदी है। यहाँ पर बात क्या कही गई है कि ऐसा कस्बा जिसका धरातल क्या है उसके पास की नदी के पेटे से भी नीचे स्तर का हो, तो वो शहर कौन सा अपन को पता है, बालोतरा शहर है दोस्तों। बालोतरा में आपको पता है नदी है लोणी, जिसका दोस्तों धरातल क्या है, बिल्कुल बालोतरा शहर का जो पेटा है वो नदी के पेटे से भी नीचे है। तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित करती है, मतलब राजस्थान में ही बहती है। बनास, चंबल, लोणी या मई। देखो जब भी संपूर्ण बात करें संपूर्ण प्रवाह की, तो आपको क्या करना है सीधा दोस्तों, सीधा आपको बनास को राइट करना है। ये क्या है दोस्तों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी होगी बनास नदी, जिसे वन की आशा कहते हैं। बनास को वन की आशा भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने मिलान करने का दिया गया है कि भाई कौन सी पहाड़ियाँ है ना, कौन सी पहाड़ियाँ किस नदी के किनारे है। तो बहुत इजी सा प्रश्न है, लप्पू सा क्वेश्चन है, मुझे पता आप कर दोगे। फटाफट मिलान करो, चलो फटाफट मिलान करो एक बार। हाँ जी, कहाँ अटकते हो अटकोगे वहाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो देखो यहाँ पर सूसी को सूसी दो से मिलान करना है दोस्तों। सबसे पहले आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियों का संबंध है दोस्तों, वो है बनास नदी से। किससे है, बनास नदी से। उसके बाद गोकुंडा की पहाड़ियों का संबंध है बेड़स नदी से। उसके बाद बैराट की पहाड़ियों का संबंध है दोस्तों, वो है बाण गंगा से। और छोटी छादरी का संबंध जाखम से।
मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 42 31 42, ठीक है ना। तो 31 42 ऑप्शन ए में पड़ा है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। ऐसे प्रश्न आपको कोड के हिसाब से करने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरी गारंटी आप पहली बार में क्या करोगे, बीएसटीसी निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको हर विषय की क्लास लेके आऊंगा। आप तो बस प्यारा सा कमेंट करना क्लास कैसे लगी और एक सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा, जोड़ा भगवान बनाता सही बात है, पर कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, भगवान के बनाया हुआ नहीं है ना। नक्की झील सिरोही में, गढ़सीसर झील जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में और तलवारा गंगानगर में। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। तो आपको बता, तलवारा झील हनुमानगढ़ में है। ये तलवारा झील है जो कि कहाँ पर है दोस्तों, हनुमानगढ़ में गुरुजी है। ये तो इन्होंने क्या लिख दिया, गंगानगर लिख दिया, मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। ये अपने जोड़ों की पहचान हो गई। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, पचपदरा झील में नमक सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। पचपदरा झील, पहली बात तो पचपदरा झील दोस्तों आपकी बालोतरा में है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि पचपदरा झील में नमक सोडियम क्लोराइड है, इसका अनुमानित स्तर कितना है दोस्तों, 80%, 70, 98 या 95। तो कहा जाता है यहाँ पर क्या है, प्योर नमक निकलता है। क्या निकलता है, शुद्ध नमक निकलता है, जो कि कितना है विद्यार्थियों, वो है आपका 98%। 98%, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, जोधपुर क्षेत्र में उत्तरी जलाशय या झील में भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं। आपको पता है, जो जोधपुर की बात करें विद्यार्थियों, जोधपुर में दोस्तों क्या होता है, जलाशय वगैरह इनको भूमिगत जल रिसाव के लिए क्या करते हैं, झालरा का निर्माण करते हैं। कैसी बावड़ी का निर्माण करते हैं दोस्तों, झालरा बावड़ी का निर्माण करते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, आपका राइट रहेगा। जिसने भी प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं आपके से, यूट्यूब पे सारी क्लासेस दोस्तों संभव नहीं है। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। आप जैसे ही आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करते हो, लॉगिन वगैरह कर दो, और वहां से आप दोस्तों बीएसटीसी 2025 का नया कोर्स ले लो और घर बैठे शानदार तैयारी करो। कहीं पे आपको नहीं जाना, किसी का वेट नहीं करना है। बढ़िया तरीके से बुक ले आओ नोट्स बनाने के लिए, और बिल्कुल कोर्स देख देख के नोट्स बनाओ, तैयारी करो शानदार। पूरा कोर्स दिया हुआ है, इसमें सभी विषय आपको मिल जाएंगे। साथ में हर क्लास के बाद टेस्ट लिया जाएगा आपका। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है दोस्तों, मैं तो आपसे कहता हूँ। और पुराने 15 सालों के पेपर है, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, कोई भी दूसरी समस्या है दोस्तों, दूसरे फोन से फोन पे करवाना है, तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करें, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। आरपी स्टडी का कोर्स बच्चे बच्चे के पास होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, गंग नहर है, ये किस नदी से निकाली गई है। गंग नहर कहां से निकली दोस्तों, गंग नहर निकली सतलज से। कहां से, सतलज से गंग नहर निकाली गई है। बी ऑप्शन आपका सही है। इसरदाबाद परियोजना में निर्मित किया गया, देखो इसरदाबाद परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है, भूगोल का सवाल है ना। अगर आपने कोर्स नहीं पढ़ा है तो आपको क्या पता इसरदाबाद है कहां पर, कोर्स में डिटेल्स से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो देखो इसरदाबाद है वो आपका टोंक और सवाई माधोपुर में। कहाँ पर दोस्तों, टोंक और सवाई माधोपुर में। यूट्यूब पर तो क्या होता है, ओनली फॉर टेस्ट होता है, बाकी अच्छी असली पिक्चर होती है ना, वो कहाँ होती है, वो होती है ऐप में। अगला सवाल दोस्तों पूछा, सोम कमल आभा परियोजना से कौन कौन से जिलों को लाभ मिलता है। देखो सोम कमल आभा परियोजना है ना, इनसे किन किन जिलों को लाभ मिलता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा डूंगरपुर, उदयपुर हो गया। इनको क्या मिलता है, सोम कमल आंबा का लाभ मिलता है आदिवासी इलाकों को। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWHW की जलवायु कहाँ मिलती है। लो भाई साहब, कोपेन का वर्गीकरण है ना, इसके अनुसार दोस्तों आपको बताना है BWHW जलवायु कहाँ मिलती है दोस्तों। अरे गुरु जी, ये जलवायु जैसलमेर हो गया, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पर कैसे जलवायु है, कोपेन की BWHW जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है। मावट क्या होता है, अगर आप कभी वृद्ध आदमी के पास बैठते हो, बूढ़ियों के बैठते हो, तो आपको पता होगा दोस्तों, मावटो होता है ना, मावटो। मावट क्या होता है आपको पता है, जब सर्दी में वर्षा होती है, शीतकाल की जो पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे मावट कहते हैं। और मावट किसका दोस्तों नाम है, शीतकालीन वर्षा का, मतलब सर्दियों की वर्षा होती है ना, जब सर्दी में बारिश आ जाए तो अपन क्या कहेंगे, मावट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में जून महीने में सर्वाधिक सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। देखो जब महीना आए जून का महीना आ जाए, गर्मी पड़ जाए फुल, है ना, उस समय सूर्य किरणें लंबवत या सीधी किस जिले में पड़ती है, वो आपको बताना है।
तो वो जिला आपका हो जाएगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में जून में क्या होता है, सूर्य किरणें वो एकदम सीधी लंबवत पड़ती है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लो जी बताओ कौन सा सही नहीं है। उदयपुर चित्तौड़, लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या खा रहा है, सही से मिलान नहीं खा रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, हनुमानगढ़ वगैरह बलुई मिट्टी यहाँ पर कहाँ से आएगी। बिल्कुल क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन सी आपका असंगत है। बाकी सब संगत है, तो आपको संगत वाले याद कर लेने हैं और असंगत को भूल जाना है। ठीक है दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, डाउनलोड RPStudyF एंड दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों वीडियो आपके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आपकी तैयारी को नई दिशा दे देंगे। अगला सवाल आपके सामने पूछा, राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ मिलते हैं बताओ। राजस्थान के कौन से जिले में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं, तो वो वन मिलते हैं आपके चूरू जिले में। और सबसे कम वन चूरू में, ये सबसे कम वन कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, सालर के वन बाड़मेर में, सदाबहार वन माउंट आबू में, शुष्क मरुद्विद वन जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में। तो इनमें से बताओ कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन है सालर के वन है वो दोस्तों आपके बाड़मेर में नहीं मिलते। सालर के वन है उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, अलवर, खेरता, तिजारा, कठपुतली, बहरोड। यहाँ पर क्या मिलते हैं दोस्तों, सालर के वन मिलते हैं, न कि बाड़मेर में। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। मुकुंदरा हिल्स क्या है दोस्तों, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया है, वो आपको बताना है। पहली बात, मुकुंदरा हिल्स ये है कहाँ पर दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी विद्यार्थियों। और इसको दोस्तों है ना, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, वो किया 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल विशेषता है अभ्यारण्य। ये तो बच्चे को पता होगा, आप जब छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा ना। जब आप छोटे बच्चे थे ना, तब आपने ही पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है ना। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको पहले बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषता है, सरिस्का क्यों प्रसिद्ध है, फुलवारी की नाल क्यों प्रसिद्ध है, शेरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी, सबसे पहले बात करें केवलादेव की। ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, रामसर आर्द्रभूमि के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, रामसर आर्द्रभूमि के लिए प्रसिद्ध है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पता है ना आपको। सरिस्का है दोस्तों, ये लंगूर के लिए है। ठीक है, और फुलवारी की नाड़ अगर बात करें, फुलवारी की नाड़ आपका उदयपुर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, मानसी वागल का पर्वत क्षेत्र है। और शेरगढ़ क्या है, अरे शेरगढ़ गुरुजी छापों की शरणस्थली है। तो क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे वेरी गुड। अगर आप यहाँ कर पाते हो तो एग्जाम में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है दोस्तों। मौसम कैसा आ रहा है गुरुजी, मौसम तो रबी का आ रहा है। तो बताओ रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी होगी जिससे अपन खा सकते हैं। तो वो आपको पता है, गेहूं दोस्तों क्या होती है, रबी की एकदम खाद्यान्न फसल होती है ना, गेहूं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गाय है और नस्लें हैं भाई, कौन कौन सी गाय कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये अपन को व्यापारी को नहीं बनना, अपन को टीचर बनना है। बट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है। सबसे पहली नस्ल है थार पारकर। और थार पारकर नस्ल की गाय दोस्तों कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में। उसके बाद सेकंड नंबर पे है दोस्तों कांकरेज, बाड़मेर, पाली, जालोर में। उसके बाद दोस्तों मालवे की अगर बात करें तो झालावाड़, कोटा, उदयपुर में, गिर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली में। मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे थे ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार दोस्तों आप चेक जरूर करें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, फटाफट वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हमारी क्लास कंटिन्यू आएगी, हमारी वादा है, गारंटी है बिल्कुल। आप तो बस जुड़े रहो मेरे साथ में, जैसा आपको बता रहे वैसे करो, बढ़िया तैयारी करो, शानदार घर बैठे। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की खदानें कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। रॉक फॉस्फेट की खदानें कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की खदानें जामर कोटड़ा में। कहाँ पर दोस्तों हैं, जामर कोटड़ा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, खनिज या टंगस्टन। तो देखो भाई, टंगस्टन कहाँ निकलता है, डेगाना में, सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा में, तांबा सिंगाना में, अबरक जामसर में। तो बताओ कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है दोस्तों। बिल्कुल अबरक है वो आपका जामसर में निकलता है। राजस्थान की अबरक नगरी भीलवाड़ा है, यह आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, ऑपरेशन खेजड़ा कब स्टार्ट हुआ।
है ना। ऑपरेशन खेचड़ा स्टार्ट हुआ 1987 में, 1992 में, 1988 में, 1991 में। ऑपरेशन खेजड़ा दोस्तों, खेजड़ा क्या है? खेजड़ा राजस्थान में, आपको बताइए ना, राजस्थान का राजकीय पुष्प खेजड़े का फूल है। तो देखो ऑपरेशन खेजड़ा ये आपका स्टार्ट होता है 1991 में, 1991 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा पर्यटन स्थल है और जिला है, भाई कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो आपको पता है कुछ पर्यटन स्थल अभी जिले भी बन चुके हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि नए जिलों से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, चिंता ना करें, जो आपको है वही पढ़ना है। अब देखो सबसे पहला ही दोस्तों मेरे सामने आ चुका है पांडुपोल। हाँ जी, पांडुपोल आपको बताया कहाँ पर है? कौन बताएगा दोस्तों? पांडुपोल आपका अलवर में है। पांडुपोल कहाँ पर गुरुजी? पांडुपोल आपका हो जाएगा बिल्कुल ये लो अलवर में। उसके बाद दोस्तों आपका अजमेर में क्या है? फिर अजमेर में आपको पता नहीं क्या? अजमेर में सोने जी की नसिया है। बीकानेर में क्या है गुरुजी? कोलायत है। भरतपुर में आपके डींग के जल महल है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही रहता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। द गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के अधीन कार्यरत ग्लास फैक्ट्री किस नगर में है? लो बताओ भाई, ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है ना। गंगानगर शुगर मिल के दोस्तों अंडर में है आपकी ग्लास फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री आपकी धौलपुर जिले में है। जो भी धौलपुर कमेंट करा, धौलपुर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा डबक वाइडा राजस्थान के कौन से जिले में है? डबक वाइडा कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर देंगे। बिल्कुल आपका प्रश्न उत्तर देखते ही आपका कमेंट आना चाहिए कि डबक वाइडा गुरुजी कहाँ पर है? उदयपुर में है। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे राणा प्रताप वाइडा भी कहते हैं। राणा प्रताप वाइडा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला आपसे पूछा निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा नवीनीकरण का प्रकृति है? इनमें से बताओ नवीनीकरणीय प्रकृति कौन सी है दोस्तों? पवन, पेट्रोल, कोयला, डीजल। पहली बात आपको मालूम होना चाहिए नवीनीकरण होता है क्या है। अब ये कहाँ पता चलेगा? थ्योरी में पता चलेगा ना भाई, प्रश्न आंसर में कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल पवन क्या है दोस्तों? एक नवीनीकरणीय प्रकृति का साधन होता है। ऑप्शन ए राइट है। वनस्थली विद्यापीठ का संबंध है रतन शास्त्री से, महिमा देवी से, कस्तूरबा गांधी से या नारायणी देवी से? वनस्थली विद्यापीठ से डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। बिल्कुल वनस्थली विद्यापीठ का संबंध है दोस्तों, वो है आपके रतन शास्त्री से। किससे है दोस्तों? रतन शास्त्री से। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे राजस्थान के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति को प्रावधान से लिया गया है। मतलब राजस्थान में दोस्तों है ना, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से या आयरलैंड से? तो इसे लिया गया कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने राजस्थान के निम्नलिखित किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? मतलब भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, बताओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्लस इन्होंने क्या किया दोस्तों? भारत का 11वां उपराष्ट्रपति पद था वो संभाला था। तो बिल्कुल भारत के आपके 11वें उपराष्ट्रपति थे, वो थे दोस्तों भैरों सिंह शेखावत। और आपको बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हुए। तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा राजस्थान का विधानसभा कहाँ पर? लो बताओ, है ना। राजस्थान की विधानसभा तो बच्चे बच्चे को मालूम है। गुरुजी जयपुर घूमने गया था तो विधानसभा का आगे से निकला था, मतलब लाल कोठी जयपुर में क्या है आपकी दोस्तों? विधानसभा है। राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर है? लाल कोठी जयपुर। अगला सवाल राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? लोकायुक्त के पद को सृजित कब किया गया दोस्तों? 1992, 1977, 1982 या 1973? राजस्थान में लोकायुक्त के पद को सृजित अगर आपसे पूछे कब किया गया दोस्तों, ये किया गया 1973 में। 1973 ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों ना, फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे भाई। अगला प्रश्न वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की संख्या है, बताओ। वर्तमान में कुल कितने दोस्तों नगर निगम राजस्थान में है? तो 10 नगर निगम है। जो भी 10 कमेंट कर रहा है ना, 10 ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने राजस्थान में किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर उत्तर आपका सही है। 38 क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इससे अच्छा प्रश्न क्या ही आएगा? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी दोस्तों, वो थी नम्रता भट्ट। कौन थे दोस्तों? नम्रता भट्ट। अगला सवाल आपके सामने अरबी यात्री सुलेमान ने किस पर्तिया राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जब सुलेमान भारत आता है ना, तब भारत का शासन किसके हाथों में था? तो बिल्कुल आपको पता है सुलेमान जब भारत की यात्रा पे आता है उस समय दोस्तों भोज प्रथम क्या था? यहाँ का शासक था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब AI
ऑफ थिंग इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, मतलब AI हब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है AI आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो AI हब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपकी की जाएगी जोधपुर शहर में। कहाँ पर, जोधपुर में। सी ऑप्शन आपका सही है। पूरे 50% तो करवा ही देता हूँ। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा। देखो ये पशु विज्ञान जो आपका विश्वविद्यालय है ये खोला जाएगा जोबनेर में। कहाँ पर दोस्तों खोला जाएगा, जोबनेर में। भूलना मत, काफी अच्छे से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था, वो विलय कब हुआ था दोस्तों आपका, वो हुआ था 15 मई, बताओ 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया, फिर आप पछताओगे, पीछे रह जाओगे, एक साल बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, इसमें पूरा कोर्स मिल जाएगा, कहीं भी जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी क्लास इसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। घर बैठे शानदार तैयारी करो, नोट्स बढ़ाओ, टेस्ट दो भाई साहब, इससे बढ़िया कोर्स क्या ही होगा। तो एक बार आप विजिट करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। कोई दिक्कत आए तो नंबर दिया गया नीचे, इस नंबर पे आप कॉल करें। आहड़ सभ्यता स्थित है, बताओ भाई आहड़ कहाँ पर है। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना पर, बनास पर, चंबल पर, लोणी पर। तो आहड़ दोस्तों उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी पर, धूलकोट है ना, धूलकोट के नीचे आहड़ का प्राचीन नाम अगर आपको पता है धूलकोट है। ये क्या है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता है विद्यार्थियों, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी पर। अगला बताओ, अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे दोस्तों। अकबर क्या करता है, चित्तौड़ जीत लेता है, उसके उपरांत मेवाड़ में मुगल कौन से सिक्के चलाते हैं दोस्तों, तो वो सिक्के चलाते हैं सिक्का ALC सिक्का। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने पूछा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, बताओ भाई। चित्तौड़ में क्या बना हुआ, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है ना। सहारनपुर युद्ध को जीतने के बाद में कुंभा क्या करता है दोस्तों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाता है। तो कुंभा ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। अगला प्रश्न, महाराजा सवाई मान सिंह किस देश के भारतीय राजदूत थे। मतलब आपको बताना दोस्तों ना, सवाई मान सिंह थे तो भारत के ही, पर ये भारत में ना किस देश के राजदूत मतलब थे, मतलब जैसे कि अपने भारत में कोई राजदूत होता है बाहर भेजते हैं, तो उसी प्रकार भारत के राजदूत थे, किस देश में थे वो आपको बताना है। बिल्कुल ये दोस्तों स्पेन में थे, भारत के थे, इनकी जॉब कहाँ थी, स्पेन में ये कार्य करते थे, और वहाँ पर क्या थे, आपके भारत के राजदूत थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मेवाड़ के महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए थे, है ना। इनमें से बताओ वह कौन सा मेवाड़ का महाराणा था जिसने अजमेर दरगाह के लिए क्या कर दिया था, 4 गांव अनुदान कर दिए थे। तो वो थे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा, राजस्थान का उत्तर तोतादी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा आपको ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। उत्तर तोतादी के नाम से प्रसिद्ध आपका है वो एक बिल्कुल गलता जी। जो भी गलता कमेंट कर रहा है, गलता ऑप्शन आपका सही है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, मतलब 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में राजस्थान पर किसने शासन किया था। चावड़ वंश, हाँ जी, परतियार वंश, भाटी वंश, परमार वंश। तो परतियार वंश क्या करता है दोस्तों, 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये बिल्कुल आपके शासन करते हैं। अगला पूछा, खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी। बिल्कुल एक पुस्तक है खगोल विज्ञान के बारे में, जीज मोहम्मद शाही, और ये पुस्तक लिखने वाला कौन था दोस्तों, वो थे आपके जयपुर के सवाई जय सिंह। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। ये मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए, जो कि राजस्थान जीके के रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास शाम को डेली 8 बजे आती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, सॉरी 9 बजे कर दो, ठीक है ना। क्लास डेली 9 बजे आएगी शाम को, तो आपको डेली क्लास में जुड़ना है, बढ़िया शानदार जानदार तैयारी करनी, घर बैठे अपने सपनों को साकार करना है। तो RP स्टडी ऐप डाउनलोड जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।